हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग का है मेजर 14 ज्योग्राफी सेमेस्टर 6 वालों का। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। भारत में परिवहन भूगोल के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये विद्या गैस का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत में परिवहन भूगोल के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो चलिए जानते हैं इसके उत्तर को। भारत में परिवहन भूगोल का विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो प्राचीन काल में पशुओं और पहियों से शुरू होकर आधुनिक काल में सड़कों, रेलवे, राजमार्ग और हवाई अड्डे के जटिल नेटवर्क तक पहुंची है। आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी कारकों के साथ साथ भौगोलिक बाधाओं ने इस विकास को प्रभावित किया है, जिससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और संचार में सुधार हुआ है। हालांकि शहरीकरण और यातायात की भीड़भाड़ नई चुनौतियां पेश करती है। तो इसके बहुत सारे चुनौतियां भी हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे उसको। तो परिवहन क्या है कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, उपयोगी है। और ये पहले जो था वो पशुओं और पहियों पर आधारित था, लेकिन अब ये सड़कों, रेलवे, जलमार्ग, फिर हवाई अड्डा, ये सभी पे इसका जोर अब हो गया। मतलब अब ये इसका यूज इन सभी जगहों पर भी होने लगा है, ठीक है। और इसका एक बड़ा नेटवर्क भी है। आगे है परिवहन भूगोल के विकास की प्रक्रिया का वर्णन हम निम्नलिखित रूपों में कर सकते हैं। तो परिवहन भूगोल का विकास का जो प्रक्रिया है उसका हम लोग चलिए वर्णन करेंगे। तो पहला है प्राचीन काल। भारत में परिवहन का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है, जब नदियों और समुद्रों का उपयोग आवागमन के लिए किया जाता था। प्राचीन भारत में सड़कें और मार्ग भी बनाए गए थे जो व्यापार और संस्कृति की आदान प्रदान को सुगम बनाते थे। प्राचीन काल में क्या था कि पहले जो था वो समुद्र ही था, जिससे आवागमन होता था, यातायात किया जाता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो सड़कों का भी प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। सड़कों का भी प्रयोग किया जाने लगा और उससे व्यापार और संस्कृति की आदान प्रदान किया जाने लगा, ठीक है। दूसरा है औपनिवेशिक काल। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में परिवहन प्रणाली का विकास हुआ। रेलवे का निर्माण किया गया जो भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मददगार साबित हुआ। सड़कें और बंदरगाहों का विकास हुआ जो व्यापार और आवागमन को सुगम बनाते थे। तो ये हमारा दूसरा था क्या, औपनिवेशिक काल। अब तीसरा जो हम लोग का है वो है स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया, ठीक है, परिवहन में। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में परिवहन प्रणाली का विकास और विस्तार हुआ। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाहों का निर्माण और सुधार किया गया। परिवहन नीतियों का विकास हुआ जो परिवहन प्रणालियों के विकास और प्रबंधन में मददगार साबित हुआ, यानी कि इसका और विकास किया गया, ठीक है। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डा और बंदरगाहों का भी निर्माण और उसमें सुधार किया गया, ठीक है। आगे है चौथा आधुनिक युग। तो आधुनिक युग में भारत में परिवहन प्रणाली का विकास और विस्तार जारी है। नई तकनीकों का उपयोग करके परिवहन प्रणाली को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो परिवहन प्रणाली के विकास और प्रबंधन में मददगार साबित हो रही है। अब इसका चुनौती, तो इसका क्या क्या चुनौती है। तो चुनौतियों और अवसर, तो इसका मतलब चुनौती भी जानेंगे और इसके क्या अवसर है वो भी जानेंगे। तो भारत में परिवहन प्रणाली के विकास में कई चुनौतियां और अवसर हैं। चुनौतियां में क्या क्या शामिल है। तो पहला है भीड़भाड़ और यातायात की समस्याएं। दूसरा है पर्यावरणीय प्रभाव। तीसरा है सुरक्षा की समस्याएं। अब इसके अवसर क्या क्या हैं। तो नई तकनीकों का उपयोग, परिवहन नीतियों का विकास और सुधार, निजी क्षेत्र की समस्याएं। आगे है परिवहन भूगोल को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको प्रभावित करने के वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो पहला है आर्थिक कारक। तो अर्थव्यवस्था के विकास ने सड़कों और रेल मार्गों के निर्माण में योगदान दिया है। दूसरा है तकनीकी कारक। तो प्रौद्योगिकी के विकास ने परिवहन के नए और तेज साधनों को संभव बनाया है।
चौथा है सामाजिक कारक। बेहतर परिवहन व्यवस्था लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है और साक्षरता दर बढ़ाने में मदद करती है। चौथा है भौगोलिक कारक। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण मुश्किल और खर्चीला होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह आसानी से बन जाता है, यानी आसानी से इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परिवहन भारत में परिवहन भूगोल के विकास और इसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। तो ये जो है विद्यागणित का दूसरा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, आप लोगों को और भी यूज़फुल वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।